नमस्कार साथियों बिहार में नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को जितने भी संविदा कर्मी और आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनको लेके दोस्तों बहुत बड़ी बात कह दी है। जी हाँ साथियों, इस 15 अगस्त को नीतीश सरकार ने कहा है, नितिन मुख्यमंत्री सीएम मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने कहा है कि वह कुछ संविदा कर्मी को रेगुलर करने की सोच रहे हैं। जी हाँ, रेगुलर यानी कि स्थायी करने की सोच रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको उनका स्पीच दिखाऊंगा और आप खुद देखिएगा स्पीच में वह रेगुलर करने की सोच रहे हैं। आखिर कौन कौन से उसमें कर्मचारी, संविदा कर्मी कर्मचारी आएंगे। इसके साथ ही जितने भी आउटसोर्सिंग के कर्मचारी या संविदा कर्मचारियों में भी दोस्तों वह मानदेय को लेकर बात कर रहे हैं कि बहुत ही जल्दी वो मानदेय बढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों आप नीतीश सरकार का ये वीडियो देख लीजिएगा। इसके साथ ही सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलेगा साथियों, सबसे पहले हम वीडियो देखते हैं। और आज के समय में हमने लाखों संविदा कर्मियों को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत गरीबी रेखा से ऊपर लाकर आज उनके मंडे को 3000 से अधिक करने का काम करते हुए दिया है। इस कड़ी में हमने जो है कि संविदा पर नियोजित करनी, आउटसोर्स कमी और तमाम कर्मियों के जो है कि मामले का संज्ञान किया और एक एक मांग पत्रों की गहरी समीक्षा करने के बाद आज इस मुकाम तक पहुंचाने का काम किया। बिहार में कोई भी ऐसा संविदा कर्मी नहीं बचा है जिसके मानदेय में वृद्धि नहीं की गई और बचे हुए संविदा कर्मियों को चुन चुनकर उनके वेतन में वृद्धि करने का काम अगले कुछ दिनों में पूरा कर दिया जाएगा और सबकी सेवा स्थायी और वेतनमान की व्यवस्था हमारी सरकार करने जा रही है। न्याय के साथ, विकास की प्राथमिकता के साथ हमारे जो कार्यकाल के वर्ष रहे हैं वह जो है कि आज परिलक्षित रूप में आपके सामने है और आगे भी आप देखने को मिलेगा कि हमारी सरकार नियोजित शिक्षकों के भारतीय तमाम संविदा कर्मियों को राजकर्मी पर का दर्जा देगी और तमाम संविदा कर्मियों के जीवन में और परिवार में उजियारा लाने का काम करेगी। हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है कि कोई भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर नहीं हो। सबका विकास हमने करने का काम किया है। अब तक हमने 10 लाख से अधिक रोजगार और नौकरी का वादा पूरा किया है और आने वाले दिनों में 1 करोड़ से अधिक नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। इस कड़ी में हमें संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मियों, दैनिक कर्मियों को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इन्हीं कर्मियों के परिश्रम का प्रतिफल है कि न्याय के साथ विकास के वादे को पूरा करने में हम कामयाब रहे हैं। इसलिए हम एक ऐसी योजना तैयार कर रहे हैं, ऐसा कार्यक्रम लाने जा रहे हैं जिसके तहत जितने भी संविदा कर्मी, आउटसोर्स कमी और दैनिक कमी है, सबको एक ही बार में राजकर्मी घोषित कर वेतनमान का लाभ दिया जा सके। राजकर्मी घोषित होने की कुछ अलग ही फायदे हैं, जिसमें आपको ऐप की राशि मिलेगी, शिप कटौती होगी और साथ ही साथ पेंशन और अनुकंपा का लाभ भी मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि संविदा कर्मचारी या अफसोस कर्मचारी वर्षों से या मांग करते रहे हैं कि उन्हें जो है कि वेतनमान दिया जाए और राजकर्मी घोषित किया जाए। इसके पीछे उनकी मानसिकता यही रही है कि उन्हें ऐसी ऐप कर्मचारी भविष्य निधि और अनुकंपा के लाभ से सुसज्जित किया जाए। इसको जो है कि लागू करने की प्रक्रिया हम शुरू करने जा रहे हैं और चुनाव के पूर्व तमाम लोगों को इसका लाभ करने हेतु गलत नोटिफिकेशन के माध्यम से कैबिनेट की स्वीकृति प्रदान कर इस कानून को लागू कर दिया जाएगा। दिवस न्याय के साथ विकास ही हमारा लक्ष्य है और जो है कि सुशासन का वादा हमारा प्राथमिकता। हम देश में एक उदाहरण काम करने के लिए लगातार प्रयास करते हुए आज यहां तक पहुंचे हैं, जहां हमने विकास को परिलक्षित करते हुए देश के संविदा कर्मियों, आउटसोर्स कर्मियों और दैनिक कर्मियों को मांगों पर हमारी सरकार ने गंभीरता पूर्वक विचार किया और आज के समय में हमने लाखों संविदा कर्मियों को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत गरीबी रेखा से ऊपर लाकर आज उनके मंडे को 3000 से अधिक करने का काम करते हुए
दिया है। इस कड़ी में हमने जो है कि संविदा पर नियोजित करनी, आउटसोर्स कमी और तमाम कर्मियों के जो है कि मामले का संज्ञान किया और एक एक मांग पत्रों की गहरी समीक्षा करने के बाद आज इस मुकाम तक पहुंचाने का काम किया। बिहार में कोई भी ऐसा संविदा कर्मी नहीं बचा है जिसके मानदेय में वृद्धि नहीं की गई और बचे हुए संविदा कर्मियों को चुन चुनकर उनके वेतन में वृद्धि करने का काम अगले कुछ दिनों में पूरा कर दिया जाएगा और सबकी सेवा स्थायी और वेतनमान की व्यवस्था हमारी सरकार करने जा रही है। न्याय के साथ, विकास की प्राथमिकता के साथ हमारे जो कार्यकाल के वर्ष रहे हैं वह जो है कि आज परिलक्षित रूप में आपके सामने है और आगे भी आप देखने को मिलेगा कि हमारी सरकार नियोजित शिक्षकों के भारतीय तमाम संविदा कर्मियों को राजकर्मी पर का दर्जा देगी और तमाम संविदा कर्मियों के जीवन में और परिवार में उजियारा लाने का काम करेगी। हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है कि कोई भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर नहीं हो। सबका विकास हमने करने का काम किया है। अब तक हमने 10 लाख से अधिक रोजगार और नौकरी का वादा पूरा किया है और आने वाले दिनों में 1 करोड़ से अधिक नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। इस कड़ी में हमें संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मियों, दैनिक कर्मियों को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इन्हीं कर्मियों के परिश्रम का प्रतिफल है कि न्याय के साथ विकास के वादे को पूरा करने में हम कामयाब रहे हैं। इसलिए हम एक ऐसी योजना तैयार कर रहे हैं, ऐसा कार्यक्रम लाने जा रहे हैं जिसके तहत जितने भी संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी और दैनिक कर्मी है, सबको एक ही बार में राजकर्मी घोषित कर वेतनमान का लाभ दिया जा सके। राजकर्मी घोषित होने की कुछ अलग ही फायदे हैं, जिसमें आपको ऐप की राशि मिलेगी, शिप कटौती होगी और साथ ही साथ पेंशन और अनुकंपा का लाभ भी मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि संविदा कर्मचारी या अफसोस कर्मचारी वर्षों से या मांग करते रहे हैं कि उन्हें जो है कि वेतनमान दिया जाए और राजकर्मी घोषित किया जाए। इसके पीछे उनकी मानसिकता यही रही है कि उन्हें ऐसी ऐप कर्मचारी भविष्य निधि और अनुकंपा के लाभ से सुसज्जित किया जाए। इसको जो है कि लागू करने की प्रक्रिया हम शुरू करने जा रहे हैं और चुनाव के पूर्व तमाम लोगों को इसका लाभ करने हेतु गलत नोटिफिकेशन के माध्यम से कैबिनेट की स्वीकृति प्रदान कर इस कानून को लागू कर दिया जाएगा। दिवस न्याय के साथ विकास ही हमारा लक्ष्य है और जो है कि सुशासन का वादा हमारा प्राथमिकता। हम देश में एक उदाहरण काम करने के लिए लगातार प्रयास करते हुए आज यहां तक पहुंचे हैं, जहां हमने विकास को परिलक्षित करते हुए देश के संविदा कर्मियों, आउटसोर्स कर्मियों और दैनिक कर्मियों को मांगों पर हमारी सरकार ने गंभीरता पूर्वक विचार किया और आज के समय में हमने लाखों संविदा कर्मियों को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत गरीबी रेखा से ऊपर लाकर आज उनके मंडे को 3000 से अधिक करने का काम करते हुए दिया है। इस कड़ी में हमने जो है कि संविदा पर नियोजित करनी, आउटसोर्स कर्मी और तमाम कर्मियों के जो है कि मामले का संज्ञान किया और एक एक मांग पत्रों की गहरी समीक्षा करने के बाद आज इस मुकाम तक पहुंचाने का काम किया। बिहार में कोई भी ऐसा संविदा कर्मी नहीं बचा है जिसके मानदेय में वृद्धि नहीं की गई और बचे हुए संविदा कर्मियों को चुन चुनकर उनके